हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपना वर्क ये जो चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, तो उसका एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था और आज उसका जो है सेकंड लेक्चर है। और सेकंड लेक्चर के जो टॉपिक हैं उसको समझने के लिए जिस तरह से हमने वर्क पावर एंड एनर्जी में वर्क जो है एक स्केलर जो है क्वांटिटी थी और उस स्केलर क्वांटिटी दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट था, यानी कि डॉट प्रोडक्ट था वर्क एफ डॉट एस, यानी एफ एस कॉस थीटा। तो उसको वर्क को समझने के लिए पहले हमें स्केलर क्वांटिटी और उसके स्केलर प्रोडक्ट और उसके प्रॉपर्टीज को समझना पड़ा था, क्योंकि जब तक हम स्केलर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं समझते तब तक हमें वर्क की पूरी तरह से ना तो डेफिनेशन समझ में आती, ना उसकी डायरेक्शन समझ में आती कि कब वर्क जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये सब भी हमारे समझ में नहीं आता। तो जिस तरह से वर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमको डिस्कस करना पड़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसी तरह से ये वाला जो रोटेशनल मोशन का चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें जो है एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, इसमें हमें टॉर्क पढ़ना है, टॉर्क मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो इन दोनों टॉपिकों को समझने के लिए इन दोनों टॉपिक्स को समझने के लिए हमें वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स को समझना पड़ेगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी टू वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लो ए और बी दो वेक्टर हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं, तो ए क्रॉस बी का मतलब होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड या प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन of the theta between these two vectors, this is called वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। अब चूंकि जैसा कि दिखाई दे रहा है ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है यानी ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे समझेंगे? इसकी डायरेक्शन को समझने के लिए जो है दो रूल है, एक तो जो बुक्स में दिया हुआ है राइट हैंड स्क्रू रूल और दूसरा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, लेकिन इसको सीधा सीधा समझने के लिए ये है कि जैसे एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही अगर एक दूसरे के संग में कुछ एंगल है या एंगल नहीं है, तो ए और बी जो प्लेन होगा, ए और बी प्लेन मतलब जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं, उन दोनों उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट होगा, जिसको कि हम ए क्रॉस बी कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि एक एक प्लेन ए बी प्लेन है और उस प्लेन में ये दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं। ये इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये जो तीसरा जो होगा वो वेक्टर, तीसरा वेक्टर का मतलब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वो जो है ए क्रॉस बी जो होगा, जिसको कि हम किसी भी आर वेक्टर से भी शो कर सकते हैं, वो जो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। ठीक है, मतलब क्या है, अगर
पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। तो अगर हम बात करें राइट हैंड स्क्रू रूल की, तो स्क्रू का ये जो है मत्था समझ लो, जहां पर कि हम स्क्रू ड्राइवर कसते हैं, ठीक है। और यहां ये हमारा, इसको इस तरह से हम घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे ए टू बी, ठीक है। तो ये जो शो करेगा ऊपर की लाइन, ऊपर का जो इसका पहना वाला जो एरिया, वो पहना वाला जो स्क्रू का जो पहना वाला भाग है, वो जो डायरेक्शन शो करेगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। जिस तरह से एक ये हमने 3 स्टिक्स ली हैं और 3 स्टिक्स में ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये जो है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, ठीक है। आपको चूंकि कैमरे में उल्टा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला फर्स्ट वेक्टर है और ये वाला सेकंड वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। और ये वाला जो है, ये जो ए बी वेक्टर का प्लेन है, ए बी प्लेन जो कहलाएगा, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो जो वेक्टर्स, ये जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ये वाली, इन दोनों वेक्टर्स के, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये जो तीसरा वेक्टर जो दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्शन जो है वो आर वेक्टर की है, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर की है। तो हम अगर स्क्रू को इस तरह से घुमाते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो जो हम स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से घुमाते हैं, ए टू बी घुमाएंगे, तो जो स्क्रू की वो घूमेगा आपका, जो नॉक घूमेगी स्क्रू की, वो जो है किस डायरेक्शन में घूमेगी। जैसे मान लो हमने यहाँ स्क्रू ड्राइवर लगा लिया, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर लगाने के बाद जो हमने इसको इस तरह से घुमाया, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से, तो ये जो इसकी जो नॉक इस तरह डायरेक्शन में घूमेगी, वो जो इसकी जो डायरेक्शन इसकी नॉक की होगी स्क्रू की, वो डायरेक्शन शो करेगी आपके रिजल्टेंट आर वेक्टर की, जो कि आर वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक चीज और शो कर सकते हैं, जैसे मान लो ये राइट हैंड थंब रूल से भी शो कर सकते हैं। जैसे ये हमने इसको स्क्रू माने ये वाला वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको हमने इस तरह से पकड़ लिया। इस तरह से पकड़ने के बाद जो है, इस तरह से पकड़ने के बाद ये यहां से यहां तक शो कर रहा है, यानी ये जो वेक्टर है, ये वाला, ये ए वेक्टर है और ये दूसरा वाला लाल वाला वेक्टर बी वेक्टर है। तो यहां से यहां को जो डायरेक्शन जा रही है, ए टू बी जा रही है इसकी डायरेक्शन, जो मुट्ठी की डायरेक्शन है, उंगलियां जिस डायरेक्शन में लिपटी हुई हैं, ए टू बी, यानी फ्रॉम दिस ग्रीन टू दिस रेड निपटी हुई है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी दोनों वेक्टर्स का, ए और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो शो कर रहा है अंगूठा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की, और उंगली की डायरेक्शन जहां से लपेट के जहां आ रही हैं, यानी ये इससे इस तरफ को जा रही है, ग्रीन से रेड की तरफ जा रही हैं। तो ये ग्रीन जो है ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन हम शो कर सकते हैं। अब ठीक है, ये तो हो गया दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन समझना। अब इसकी एक्स और वाई एक्सिस से कैसे समझेंगे हम? देखो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई वेक्टर होगा, वाई डायरेक्शन के, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो जे वेक्टर होगा,
और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो के वेक्टर होगा। तो आई और जे वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो के वेक्टर के बराबर होगा। इससे ये क्लियर हो जाता है हमारा। और अगर आई वेक्टर की जो डायरेक्शन है, सबको पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और ये जे वेक्टर वाई वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और ये जो है जेड डायरेक्शन की जेड वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यानी कि के आता है। तो के इज इक्वल टू आई क्रॉस जे आ जाएगा। यहां से ये हमारा एक रूल आ जाता है। तो अब ये तो हमने समझ लिया इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह की, ठीक है। दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाते हैं, लेकिन होते एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है, एक ही बोर्ड पे हुए। जो बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं उसी बोर्ड पर की प्लेन में है वो, ठीक है, उसी बोर्ड के प्लेन में है। और जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा जो वेक्टर बनेगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ठीक है। और अगर पहला वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है तो वो बाहर की तरफ आएगा वेक्टर, वो वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, माने बोर्ड के बाहर की तरफ, ठीक है, ए क्रॉस बी। और अगर बी वेक्टर को इधर कर देते हैं, पूरा पलट देते हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो फिर उल्टा हो जाएगा। फिर जो तीसरा वाला वेक्टर है वो क्या होगा, फिर अंदर की तरफ चला जाएगा बोर्ड के, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा हम 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश करें, देखो। देखो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो ये आएगा आपका ए क्रॉस बी वेक्टर, और ये इसके संग भी परपेंडिकुलर होगी इसकी डायरेक्शन, और इसके संग भी इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर इस बी को इस ए के पास ले आए तो फिर ये पीछे चला जाएगा क्या, नहीं चला जाएगा। मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, देखो। देखो इसको बी इधर आ गया और ए इधर आ गया, ठीक है, उल्टा हो गया। इसको ये आ गया बी और ये आ गया ए। तो ये कहाँ चला गया, ये आप देख रहे होंगे पीछे की साइड चला गया ये। तो इसकी ए और बी की डायरेक्शन चेंज हो गई, ये पीछे की तरफ चला गया, है तो परपेंडिकुलर, लेकिन ये पीछे की साइड चला गया, अंदर की साइड चला गया। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती। तो इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ये है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता था। दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज
नॉट कम्यूटेटिव। मतलब क्या है कि अगर A क्रॉस B है तो नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये हमने अभी बता दिया कि अगर हम इस B को इस A की तरफ ले जाते हैं तो B को अगर पहले कर देते हैं A की, तो जो क्रॉस वेक्टर है दोनों का, उसकी डायरेक्शन सीधी उल्टी हो जाती है। ठीक है, यानी जो हमारा इस समय इधर को आ रहा था वो पीछे की तरफ हो जाता है। जैसे इसका हम एक वो बना लें, देख रहे हैं आप, ये जो डायरेक्शन है ये बोर्ड के बाहर की तरफ थी A क्रॉस B की, और जब हमने B को इस तरफ कर दिया, इसको पूरा का पूरा पलट के इस तरह से कर दिया, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो इसलिए A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो दिस इज, यानी क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, जबकि जो है जो वो था क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वो जो है कम्यूटेटिव था, बट द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है एक स्केलर क्वांटिटी थी, बट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, यानी A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A था, लेकिन ये नहीं था। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था? क्योंकि माइनस साइन आ जाएगा, देखो उल्टा हो गया, यानी जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसका रीजन क्या है? A क्रॉस B विल बी इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। ये रीजन है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। दूसरा क्या है कि जो है जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो डॉट प्रोडक्ट, इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? अगर दो वेक्टर हैं, उनका जो है b प्लस सी है, सम दो वेक्टरों का, और इसके ए के संग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं b प्लस बी सी का, तो ये जो होगा a वेक्टर b वेक्टर प्लस a वेक्टर c वेक्टर होगा। ठीक है, और ये चीज उसमें भी लागू थी, मतलब ये चीज डॉट प्रोडक्ट में भी लागू थी।
तो ये प्रॉपर्टी उससे मिलती है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा एक चीज और होती है कि जो इसके इमेज होती है, मिरर इमेज, ठीक है, वो जो है मिरर इमेज दोनों, अगर बात क्रॉस प्रोडक्ट की मिरर इमेज की करें तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डू नॉट चेंज साइन अंडर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ द टू वेक्टर्स डज नॉट चेंज साइन अंडर रिफ्लेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors does not change sign under reflection। क्यों? क्योंकि एक का साइन चेंज होगा तो दूसरे का भी साइन चेंज होगा, तो रिजल्टेंट साइन वही रहेगा। जैसे मान लो ए का साइन चेंज होता है तो बी का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का साइन वही रहेगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई समझ में। अब जो है बात करते हैं हम सिमिलर वेक्टर की, आइडेंटिकल वेक्टर की, कि दो आइडेंटिकल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था दो आइडेंटिकल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जैसे दो वेक्टर हैं ए डॉट ए डॉट ए का मतलब होता है ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, वेर थीटा की वैल्यू 0। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू, अगर ये सेम है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए और ए की वैल्यू दोनों 1 आ जाएंगी। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएंगी, और यानी अगर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट उसका निकालें किसी का तो वो इसकी ए स्क्वायर की के बराबर होगा। ठीक है, ये सीधा सीधा ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और बात करें अगर यूनिट वेक्टर की तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, और लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पढ़ रहे हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए का क्रॉस ए के संग में, तो यहां आएगा ए और साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये हो जाएगा पूरा 0, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू सिमिलर वेक्टर इज 0। ठीक है, तो क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, ठीक है, इज 0। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बात कर रहे हैं हम आई और जे और के वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की। ठीक है, तो जब हम मान लो अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, डॉट प्रोडक्ट में हम आई और आई की जगह क्या लिख लेते थे, आई और आई की जगह आई डॉट आई को लिख लेते थे 1। इसी तरह से जे डॉट जे को लिख लेते थे 1, जे कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट आई कैप 1। ठीक है, के कैप डॉट के कैप को लिख लेते थे 1। ठीक है, इसी तरह से जो अपोजिट वेक्टर होते थे आई और जे कैप, उनको लिखते थे 0। उनकी अगर करना भी पड़े तो वो 0 हो जाता था। इसी तरह से जे कैप के कैप को भी मान लेते थे 0। इसी तरह से आई कैप और के कैप को भी मान लेते थे 0, क्योंकि ये दोनों वेक्टर
जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इन तीनों केसों में थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये तीनों वेक्टर 0 हो जाते। और इन तीनों वेक्टर्स के केस में यानी जो है डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ के केस में थीटा की वैल्यू है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो ये यूनिट वेक्टर है ऑलरेडी 1 है। तो ये बात थी डॉट प्रोडक्ट की। अब बात करना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में कॉस की जगह आता है साइन, तो जब कॉस की जगह साइन होता है तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी। माने यहाँ पर अगर हम आई क्रॉस आई करें तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई क्रॉस आई की वैल्यू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो इसी तरह से आई और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जे और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे क्रॉस जे कैप की वैल्यू ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से के गुणा के कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने अभी हाल बता दिया इससे समझा करके कि अगर आई और जे क्रॉस वेक्टर का दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो यूनिट वेक्टर तीसरी वाली डायरेक्शन में है, तीसरी एक्सिस की डायरेक्शन में उसके बराबर होगा। माने अगर हम बात करते हैं आई जे और के का, मतलब साइक्लिक फॉर्म की बात करते तो आई क्रॉस जे जो होगा वो के वेक्टर के बराबर होगा। इसी तरह से जे के वेक्टर जो होगा वो आई वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। और के और आई वेक्टर जो है वो जे वेक्टर के बराबर होगा। आई जे के आई, यानी इस क्रम में अगर कोई चलेंगे तो प्लस रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आई और के को कर दें, मतलब आई के बाद आई का क्रॉस के संग में करा दें, आई के संग पास जे आना चाहिए ना, तो आई का के संग करा दें, ठीक है ना, या जे का आई के संग करा दें। जैसे आई का क्रॉस जे है तो ये प्लस का के आया, ठीक है। हमने अभी क्या बताया, ये वाला अभी हमने शुरू में बताया स्टार्टिंग में कि ये दी क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्यों, क्योंकि अगर हम उल्टा कर देते हैं तो इनकी साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह जे क्रॉस आई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का के, ठीक है। इसी तरह से यहां के क्रॉस जे कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का आई। इसी तरह से इसकी जगह अगर आई क्रॉस के कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का जे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नॉन कम्यूटेटिव नेचर की वजह से ऐसा होता है। तो ये अगर सीधा सीधा साइक्लिक फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये प्लस में रहेंगे, यानी आई जे के को अगर हम सीधा सीधा गुणा करें साइक्लिकली आई और जे को, आई जे और के को, तो जो है वेक्टर रिलेशन पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, यानी आई के बाद जे तुरंत नहीं है, जे के बाद तुरंत के नहीं है, के बाद तुरंत आई नहीं है, तो फिर वो नेगेटिव वेक्टर आएगा। साइक्लिक नेचर में साइक्लिक नेचर में ये पॉजिटिव होते हैं और नॉन साइक्लिक नेचर में ये
नॉन साइक्लिक ऑर्डर में ये नेगेटिव होते हैं इस तरह से। तो ये वो था जो कि हमने आज, बहुत शॉर्ट लेक्चर था लेकिन थोड़ा सा समझाने के उस पर लेक्चर लगभग आधा घंटा का हो गया। तो अब चूंकि हम इस वेक्टर प्रोडक्ट समझ चुके हैं तो आगे के टॉपिक समझने में हमें परेशानी नहीं होगी, तो इसलिए ये चीज हमने यहाँ डिस्कस करी। कोई भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डायरेक्शन में ही कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्शन में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये याद रखो कि अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो तीसरा वेक्टर, पहला वेक्टर अगर ये है तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर मान लो इसको पलट देते हैं तो फिर वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये इस तरह से रहेगा। तो हम अब यहाँ अपना क्लास एंड करते हैं। जो भी टॉपिक अगला है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।